बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं घूमने गई थी यहाँ पे, एक दिन पहले आई थी, मैंने सिटी देखी और इतनी प्यारी तरीके से सिटी सजी हुई है ना, जैसे कि कोई त्योहार चल रहा हो। मैं मध्य प्रदेश में एज अ आदिवासी एक्ट्रेस काम करती हूँ और मैं अपना महाराष्ट्र में भी कर रही हूँ, मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी कर रही हूँ, और अगर उड़ीसा में मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगी। बस ये दोनों। मेरा मोटिवेशन जो है वो इनकी आंखों से दिखता है मुझे, कि जब मैं किसी स्टेज पे खड़ी होती हूँ और जब ये लोग कहते हैं कि ये हमारी बेटी है, मैं किसी शूट पे जाती हूँ और वहाँ पे कहते हैं कि ये हमारी बेटी है, बस वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है और यही सपोर्ट करते हैं। और इनके अलावा और मतलब ऐसे पेरेंट्स मैंने आज तक नहीं देखा है कि मैं अगर कहीं जा भी रही हूँ, मैं अपने सुबह से लेकर शाम तक की चीज़ें पूरी अपने मम्मी पापा को बताती हूँ। इवन मैं किसी से मिल रही हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो भी मैं शेयर करती हूँ। बस यही है। अगर देखा जाए तो मम्मी पापा, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है और आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि दोनों में से एक चूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ऑप्शन हर किसी को मिलता है कि करना ही पड़ता है, तो ऑब्वियसली मेरी पहली बार मम्मा। उड़ीसा आए हो, हाँ, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ के लोग मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के मिले हैं। जैसे मैं अदर स्टेट में जाती हूँ, वहाँ पे ऐसा नेचर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जिनको जेन्युइनली लगता है कि नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हो या आपका ये कमी है, लोग मुझे क्लियर आके बोल रहे हैं। मतलब कोई ऐसा, मतलब सबका नेचर बहुत हम्बल है यहाँ पे। उड़ीसा से कोई ऑफर ऐसा आया फिल्म वगैरह के लिए, अगर और कुछ के लिए, तो आप एक्सेप्ट करेंगे या करना चाहेंगे? क्यों नहीं। मैं मध्य प्रदेश में एज अ आदिवासी एक्ट्रेस काम करती हूँ और मैं अपना महाराष्ट्र में भी कर रही हूँ, मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी कर रही हूँ, और अगर उड़ीसा में मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगी। मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने पूरे इंडिया में अपनी पहचान बनाऊँ और रहूँ, लोग मुझे जाने। तो आपको भुवनेश्वर कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं घूमने गई थी यहाँ पे, एक दिन पहले आई थी, मैंने सिटी देखी और इतनी प्यारी तरीके से सिटी सजी हुई है ना, जैसे कि कोई त्योहार चल रहा हो। तो जगन्नाथ जी का दर्शन किए? अभी नहीं करे, लेकिन हम लोग कल जाएंगे। अच्छा, भुवनेश्वर में आप जैसे क्या उड़ीसा के बारे में क्या क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? उड़ीसा के बारे में अभी तक मैंने सिर्फ ट्राइबल कल्चर के बारे में सुना था, और आज मैंने देखा है ट्राइबल कल्चर के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ हैं, इसके बारे में सीखा है, और अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, और भी एक्सप्लोर करूँगी मैं। आप जो ये पहने हुए हैं, हाँ, ये सारे जो आप एक्चुअली ये आभूषण जो है आपके उधर ये पहनते हैं? हाँ, ये पहनते हैं? ये रियल में पहनते हैं, और ये सारे चांदी के बने हुए हैं। और ऐसा है कि हमारे यहाँ पे कोई सा भी फेस्टिवल हो, शादी ब्याह, कोई सा भी फेस्टिवल हो, ये हमेशा लड़कियाँ पहनती है पूरे सारे जेवरों के साथ। भले ही बहुत वजनदार है, घाव बन रहे हैं, लेकिन हम पहनेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छा, आप जानना चाहेंगे सर, आपकी लड़की यहाँ पे आए और सफल होके गई है और यहाँ पे उड़ीसा के लोगों का आभार है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी लड़की यहाँ तक पहुँचे। नहीं, मैं आभार करूँगा यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने इंडिया और विश्व लेवल की ट्राइबल को इकट्ठा करके और एक मंच पर लाकर इकट्ठा किया, और हमने उसको देखा तो हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि हम एक जगह रह के ये सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ केवल हमारा ही कल्चर देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पूरे इंडिया और विश्व का कल्चर देखने को मिला। तो आपकी बेटी तो बहुत अच्छा काम कर रही है जी। नहीं, आई प्राउड ऑफ माई डॉटर। आप तो लग रहा है भावुक हो रहे हैं। हाँ, नहीं, इसके पीछे हम भी यहाँ आए भाई, हमें भी भुवनेश्वर देखने को मिला। अपने क्या नाम जो लिंगेश्वर महादेव के दर्शन करे, अब पुरी जाएंगे, और हमें भी इसके साथ साथ घूमने का मौका मिल रहा है। अच्छा, आप कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा, बेटी आपको, मतलब जो हम कहते हैं कि बेटियों को पीछे रखा जाता है, बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उस सारे गलत फहमियों से आप? नहीं, वो सारी गलत फहमियाँ, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता, आजकल सब चीज़ें लेकिन कॉमन है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं कि बेटियों का गला घोटा जाता है, बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है कि बेटियां बस घर में रहें, काम करें। वो केवल दकियानुसी सोच जो होती है लोगों की, वो मानसिकता के ऊपर है, उनकी मानसिकता शायद ठीक नहीं होती होगी, इसलिए। लेकिन बेटा और बेटी, समाज को ये कहना चाहूँगा कि बेटा हो या बेटी, बेटी बेटे से बढ़कर होती है, क्योंकि वो दो परिवार चलाती है।